जी की थी। तो गुरुजी हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, गुजराती है, लेकिन आप अगर वहां आइए तो अवश्य आप पधारिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। नर्मदे हर। जय स्वामीनारायण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा मुस्कुराओ भाई, ऐसे आज लगता ज्यादा चलना हो गया। बहुत सुंदर। इस शरीर को क्या पकड़ना है? ये तो वो माँ का द्वार है, यहां तो हरि पकड़ में आ जाता है। पकड़ना ही है तो गुरु को पकड़ लो, गोविंद को पकड़ लो। पथ है जहां पर परमात्मा ईश्वर पकड़ में आ जाता है, आ जाता है। मां को खुश करने के लिए, देवी प्रसन्न हो, शक्ति प्रसन्न हो, इसके लिए हमें तो कोई विधि समझ में नहीं आई, लेकिन मां इतना जरूर है कि बच्चों को मुस्कुराते हुए यदि देखती है, मां को बड़ी खुशी होती है। जब मैंने ये देखा, चाहे वो जननी हो और चाहे वो जगत जननी हो, केवल बच्चे यदि मुस्कुराते हुए उसको मिल जाएं, मुस्कुराते हुए बच्चों को देखती है मां, तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। इसीलिए हमें भी एक संकल्प है, यदि हमारी मां को खुशी मिलती है, हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने जीवन को हमें जीना है। ये मां ही तो सिखाती है। मां केवल जन्म ही नहीं देती, मां संस्कार भी देती है। शब्द नहीं, शब्द भी मौन हो जाते हैं कि देखो मां जो है कैसे जीवन देती है। बच्चा यदि मुख से यदि आहार नहीं करता, कर सकता, एक मां ही है जो जीवन देती है। और केवल मां ने जीवन ही नहीं दिया, एक मां ही है जो जीना भी सिखाती है। जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया, और एक मां ही है जिसने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया। एक मां ही है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है, जीवन भी देती है, और जीवन को कैसे जीना है वो जीना भी सिखाती है। और एक मां ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। एक मां ही है एक मां का दिया हुआ संस्कार। एक ने पूछा कि परमात्मा ईश्वर से मिलने का, उस ओंकार और निरंकार की प्राप्ति का, मिलने का कोई ऐसा उपाय? मैंने उस भक्त परिवार से बोला कि मां का दिया हुआ यदि एक संस्कार तुम्हारे पास में है तो वो एक संस्कार तुम्हें ओंकार से मिला देगा। इतना सामर्थ्य उस संस्कारों में है, और आज आवश्यकता उन्हीं संस्कारों की है कि यदि घर परिवार में संस्कार है और यदि घर परिवार अपनी संस्कृति से जुड़ा है
तो उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। संस्कार विहीन परिवार और समाज, चाहे उसके पास कितना ही साधन और संसाधन हो, आज हम दुनिया में देखते हैं साधन और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन सुरक्षित नहीं है। कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं का शिकार हम अपनों को देख रहे हैं, शिकार होते हुए देख रहे हैं। क्यों? कारण घर परिवार कहीं अपनी संस्कृति से विमुख तो नहीं हो गया, और यदि संस्कृति और संस्कार है तो फिर किसी भी प्रकार का संक्रमण और संकट उसके जीवन, उसके अस्तित्व को चुनौती नहीं दे सकता। वो एक संस्कार वो कवच का काम करता है, और वो केवल मां ही देती है। हमने महसूस किया, हम एहसास कर रहे हैं, और हम धन्य हैं इस देवभूमि भारत में जिसने जन्म लिया। वो एक एक जीव धन्य है, कारण इसी देवभूमि भारत में वो शक्तियां प्रत्यक्ष प्रकट हुई। हमें शक्तियों का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त है। कुछ कहते हैं हमारे पास वो शक्तियां हैं जिनकी यदि निकटता में यदि कोई आ जाए तो वो शक्तियां उन्हें देवतुल्य बना देती हैं। हमारे पास शक्तियां हैं, आधार नहीं, हमारी व्यवस्था का ही आधार नहीं। इस देवधरा भारत में उन शक्तियों का प्रकटीकरण हुआ है जो लाखों करोड़ों वर्षों से सिर्फ जीव और जगत का ही आधार नहीं, इस समूचे ब्रह्मांड में अपना योगदान और अपनी भूमिका को आज भी वो शक्तियां अपना योगदान दे रही हैं। असाधारण शक्तियां हैं। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो केवल हमारे घर का ही संचालन हमारे हाथों से नहीं कराती। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो समय आने पर हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं। हमारे पास वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों ने हमें विश्व गुरु बना दिया, जगत गुरु बना दिया। शक्तियां हैं, और आज ये समय है कि हमें एक एक घर को, परिवार को उन शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन शक्तियों की निकटता में हमें आना होगा। केवल मानना नहीं है, मानना केवल प्राथमिकता नहीं है, जानना प्राथमिकता है। हमें जानना होगा, उन शक्तियों की सामर्थ्य को हमें जानना होगा, और उनकी निकटता में हमें आना होगा। शक्तियां प्रत्यक्ष है। देखो, हमारे पास गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। हमने नदी के रूप में शक्ति को प्राप्त किया है। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए जीवंत प्रत्यक्ष भगवती है, एक ऐसी शक्ति
जो लाखों करोड़ों वर्षों से जीवन का ही आधार, केवल जीवन का ही आधार नहीं बनी, इस समूचे ब्रह्मांड का वो आधार बनी, वो शक्तियां हमारे पास में है। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए भगवती है। नदी के रूप में भी शक्ति को हमने पाया और हम देख रहे हैं, शक्ति को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। नदी के रूप में शक्ति को देख रहे हैं और हम ही दुनिया में है जिसने सती के रूप में भी भगवती को पाया और नदी के रूप में भी भगवती को पाया। सती के रूप में देखो हमने माता अनुसैया को पाया, सती के रूप में भी भगवती और नदी के रूप में भी भगवती को पाया, शक्ति को पाया। प्रत्यक्ष है, दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए ये भगवती है, हमारे लिए ये शक्ति है। आज ऐसी ही शक्ति की आराधना में हम सब बैठे हैं। एक ऐसी शक्ति जिसके विषय में बताया गया केवल दर्शन, जैसे नाम स्मरण, मतलब वो हरि नाम ही सत्य है, वो राम नाम ही सत्य है। और एक ऐसी संस्कृति जो सत्य का स्मरण करना सिखाती है, सत्य का सुमिरन करना सिखाती है, सत्य की आराधना, सत्य की उपासना, सत्य की साधना बताती है और सत्य को ही परमात्मा ईश्वर बताती है कि सत्य ही वो ईश्वर है। और सत्य का स्मरण, सत्य का सुमिरन की महिमा है। हम रोज कहते हैं तुम कुछ करो या ना करो, यदि कोई व्यक्ति भक्त प्रेमी सत्य का ध्यान देना, सत्य का स्मरण यदि कोई करता है तो सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। एक परिवार ने पूछा कि दादा शक्तियां कैसे सहायक होंगी, कोई सहज उपाय बताओ। तो मैंने कहा इस कलिकाल में सबसे सहज उपाय है वो नाम स्मरण, और नाम स्मरण मतलब सत्य का स्मरण। सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। और यदि बारंबार सत्य का स्मरण किया जाए तो वो अपने घर द्वार में शक्ति को प्रकट भी कर सकता है। सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां केवल सहायक ही नहीं होती, सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियों को प्रकट किया जा सकता है। सत्य के स्मरण मात्र से देवत्व को प्रकट किया जा सकता है और सत्य के स्मरण मात्र से व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। नाम स्मरण की महिमा है और ये नाम स्मरण वो सत्य की ही उपासना है, सत्य का स्मरण है। कोई गुरु का गोविंद का नाम ले रहा है मतलब वो सत्य का स्मरण कर रहा है। और नाम स्मरण की महिमा ऐसे ही एक भूमंडल पर शक्ति का प्राकट्य होता है जिसका केवल दर्शन की महिमा बताई गई। केवल दर्शन, विचार करो, एक ऐसी शक्ति जिसके दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली, देखो देवी भगवती वो मां नर्मदा जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही, दर्शन से कल्याण करती है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त करता है। और यदि कोई इस देवी भगवती का बार बार यदि कोई दर्शन करता है तो जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है,
जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। बारंबार यदि इस देवी भगवती का दर्शन यदि कोई करता है तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है। दर्शन से परिवर्तन सुनिश्चित है। जैसे कि मन लगे न लगे तुम तो राम का हरि का नाम लेना, निश्चित लाभ होगा। ऐसे ही इस देवी भगवती का दर्शन यदि कोई करता है तो निश्चित उसको लाभ होता है। जिसका दर्शन जीवन में बदलाव लाता है, जीवन में परिवर्तन लाता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त करता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। जितने इस देवी भगवती के दर्शन की महिमा है, उतना ही इस देवी भगवती की पथ पर चलने की महिमा है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, भक्त को, प्रेमी को नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसके पथ पर चलना साधना कहलाती है। साधना तो बहुत सारी है और हर एक साधना के मूल में जीव का कल्याण छिपा है। साधना कल्याण ही करती है। कोई भी साधना हो जीव का कल्याण करती है। लेकिन एक ऐसी साधना नदी के रूप में जो शक्ति का प्राकट्य हुआ, जिसके दर्शन की महिमा है, उतनी ही ज्यादा उसके पथ पर चलने की महिमा है। दुनिया का एक ऐसा पथ इस देवी भगवती मां नर्मदा का है। केवल एक नर्मदा का पथ है, केवल एक, जहां कोई जाने अनजाने में भी कोई चलता है तो जहां चलना साधना कहलाती है। और यदि कोई जाने अनजाने में भी यदि बैठ जाए तो जहां बैठना आराधना और उपासना हो जाती है। तो कोई नहीं मानेगा। और जाने अनजाने में यदि नर्मदा के पथ पर यदि कोई चल रहा है तो वो साधना मानी जाती है। दुनिया का एक वो पथ है जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है। दुनिया का एकमात्र पथ होते हैं, पितर संतुष्ट होते हैं। एक ऐसा पथ जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तुम तो केवल नर्मदा के उस पथ के तुम पथिक बन जाओ, बस। हर युग सदी में गुरु गोविंद और शंकर इसी पथ का पथिक बनता है और इसी पथ पर वो लीला करता है। और यदि गुरु और गोविंद ने लीला की है तो गुरु गोविंद की लीला उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। हर युग सदी में गुरु और गोविंद आया और आज भी लीला करता है। लीला अनवरत चल रही है, लेकिन गुरु और गोविंद की लीला जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला ने उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया जो इस जीव जगत का आधार है। गुरु गोविंद की लीला ने उनकी आज भी वही प्रयास कि तुम देखो लीला तो हो रही है और उसी शक्ति के पथ पर हो रही है। जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है। साधना तो जीव का कल्याण करती है, लेकिन दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करे। एक व्यक्ति करे। किसी से पूछे कि कोई ऐसी साधना बताएं जिस साधना से हमारे कुल का उद्धार हो जाए, तो दुनिया के अंदर केवल एक ऐसी साधना जिसको हम परिक्रमा के रूप में हम देख रहे हैं, ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है और ये साधना उसकी कुल का उद्धार कर देती है। असाधारण। किसी से पूछोगे कि प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब क्या?
पूर्व में किया गया संचित कर्म, जिसके कारण जीवन क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अवरोध, व्याधियां और भाग्य कहते साथ नहीं देता। बोले प्रारब्ध है, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। प्रारब्ध ही होगा। प्रारब्ध मतलब पूर्व में किए गए संचित कर्म। यदि किसी से पूछा जाए कि प्रारब्ध को काटने की क्या विधि है, कौन सा अनुष्ठान करें जिससे प्रारब्ध हमारे समाप्त हो जाए, तो ऐसी कोई विधि और ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है जो प्रारब्ध को काट दे। लेकिन एक ऐसी साधना है जो तुम्हारे प्रारब्ध को काट देती है। ये वही साधना है जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है, जिस पथ पर चलने से प्रारब्ध कट जाते हैं और जिस पथ पर चलने से पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है और जिस पथ पर चलने से परमार्थ से व्यक्ति जुड़ जाता है। तीन चीजें हैं। प्रारब्ध कट जाएगा, पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा, देवत्व प्रकट हो जाएगा और चलते चलते वो जीव परमार्थ से जुड़ जाएगा। तीनों बातें हैं। देखना इस भगवती को, दर्शन की महिमा सबने सुना है। शिव की देह से प्राकट्य हुआ एक कन्या का, कन्या के रूप में वो आद्य शक्ति का स्वरूप है। ये आद्य शक्ति ही कन्या के रूप में वो प्रकट हुई। कहां से हुई? विंध्याचल, सतपुड़ा। कहते ना, गुरु दृष्टि देता है, गुरु विचार देता है, गुरु एक भाव देता है। गुरु ने किसी युग सदी में साधन संसाधन नहीं दिए, एक दृष्टि दी कि तुम मेरी नजर से देखना। गुरु ने विचार दिया, गुरु ने दृष्टि दी। ऐसे ही हम वो देने का प्रयास रोज करते हैं कि तुम मेरी नजर से देखना। दुनिया के लिए पर्वतमाला है, देखो सतपुड़ा को, देखो अरावली की पर्वतमालाओं को, देखो हिमालय की पर्वतमालाओं को। दुनिया के लिए ये से जुड़कर समाज को जीना सिखाया है। हम उसी प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं। सत्य प्रकट हुआ राम के रूप में, सत्य प्रकट हुआ कृष्ण के रूप में, सत्य प्रकट हुआ गुरु के रूप में, और सत्य इस कलिकाल में प्रकट होता है वो संत के रूप में, अवधूत के रूप में, सिद्ध के रूप में। सत्य तो प्रकट होता है, सत्य प्रकट हुआ। सत्य ने आकार लिया, शरीर को धारण किया, जिसे हम बोलते हैं कि धर्म, धर्म को धारण करना है। धर्म क्या? सेवा। यदि किसी के अंदर निष्काम भाव की सेवा है, यदि माता पिता के प्रति कोई दायित्व और कर्तव्य यदि कोई करता है तो वो मातृ धर्म, पिता के प्रति किया तो पितृ धर्म, मित्र के प्रति कोई दायित्व कर्तव्य किया तो मित्र धर्म, और राष्ट्र के प्रति यदि कोई दायित्व और कर्तव्य किया तो राष्ट्र धर्म। तो धर्म क्या? कर्तव्य है, दायित्व है, सेवा है। और यदि किसी के चित्त के अंदर वो राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, घर परिवार के प्रति, अपनों के प्रति जो दायित्व और कर्तव्य कर रहा है, इसका मतलब धर्म को उसने धारण किया है। तो हम बोलते हैं कि धर्म को धारण करना है, उदाहरण नहीं देना है। धर्म उदाहरण देने का नहीं है।
धर्म का उदाहरण नहीं देना, तुम उदाहरण बन जाना। जो धर्म को धारण किए है वो खुद ही जीता जागता धर्म का उदाहरण बन गया। तो धर्म को धारण करना, उदाहरण नहीं देना है, उदाहरण नहीं देना है। ऐसे ही वो आद्य शक्ति भगवती, देखो एक ऐसी शक्ति जो अपने गर्भ में, विचार करना, वो आद्य शक्ति कन्या के रूप में विंध्याचल, सतपुड़ा, पर्वतमाला, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी महाराज का और भरत जी का मिलाप होता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझना, विंध्याचल सतपुड़ा को, विंध्याचल को दादा समझना, हनुमान जी महाराज है ना, और सतपुड़ा को भरत समझना। सतपुड़ा जैसे त्याग और विंध्याचल जैसे सामर्थ्य, अरे दादा की होगी वो तो दादा का ही स्वरूप है, ऐसा समझना विंध्याचल को। तो जहां भरत मिलाप होता है, तो जहां मिलना होगा वहां असाधारण महाशक्तियां मिलती हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा जहां मिलता है उसको दुनिया ने अमरकंटक बोला। अमरकंटक वो संधि क्षेत्र है जहां विंध्याचल और सतपुड़ा दो संधि क्षेत्र को हमने अमरकंटक बोला। जहां भी मिलन होगा वही उत्पत्ति का मूल केंद्र होगा। जहां मिलन होगा वहां सृजन शक्ति का प्रकटीकरण होगा। और देखो एक ऐसी सृजन शक्ति का प्रकटीकरण हुआ जो केवल जीव और जगत का नहीं, इस समूचे ब्रह्मांड का संचालन में आज भी ये शक्ति अपना योगदान दे रही है। आज भी इस ब्रह्मांड को, इस जीव जगत और ब्रह्मांड को, और करोड़ों वर्षों ये शक्ति आज भी अपना योगदान देती चली जा रही है। कन्या के रूप में जिस आद्य शक्ति भगवती को हम लौकिक स्वरूप में देख रहे, ये समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस शक्ति के बिना कोई रचना नहीं हो सकती, कोई निर्माण नहीं हो सकता, कोई संचालन नहीं हो सकता। बोले ये कैसे संभव है? हम जो भी रचना देख रहे हैं, निर्माण देख रहे हैं, संचालन देख रहे हैं, जीव का, जगत का, ब्रह्मांड का, तो जो निर्माण या संचालन देख रहे हैं उसके सूत्र होंगे। बिना सूत्रों के कोई रचना नहीं हो सकती, कोई संचालन नहीं हो सकता। ये वो आद्य शक्ति है जो गुण सूत्रों को प्रकट करती है। ये गुण सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। इसके विषय में बोला गया कि प्रलय और महाप्रलय के बाद भी जब ये जीव जगत ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी ये शक्ति विद्यमान रहती है। और ये वही शक्ति है जो जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के केवल कण को नहीं, उन सूत्रों को प्रकट करती है जिससे ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना होती है। बिना सूत्रों की कोई रचना, कोई निर्माण नहीं हो सकता। आज भी शोध का विषय है, तो फिर सूत्र कहां से आए? जैसे गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ये रक्षा सूत्रों से जीव जगत ब्रह्मांड बंधा हुआ है, और गुण सूत्र से रचना है, और ब्रह्म सूत्र से इसका संचालन है। ये भगवती उन सूत्रों को प्रकट करती है जिससे ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना होती है। और रचना के बाद ये भगवती उस जीव जगत ब्रह्मांड को ऐसे ही नहीं छोड़ती। जैसे बच्चे को जन्म देने के बाद माता पिता संतान को नहीं छोड़ता, वैसे ही ये जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और रचना के बाद उस जीव के लिए, उस जगत के लिए, उस ब्रह्मांड के लिए चक्रों का निर्माण करती है। आज ज्ञानी और विज्ञानी कहते हैं, और हमारा सनातन धर्म लाखों वर्षों से, सदियों से ये बोल रहा है कि नहीं, एक चक्रीय प्रणाली है इस जीव जगत ब्रह्मांड की, चक्रों में स्थित है। ये हम लाखों वर्षों से शोध कर चुके कि ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित होता है। आज भी शोध का विषय बना हुआ है कि चलो
इतने विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, रचना हो गई, लेकिन आज भी दुनिया के ज्ञानी इस पर नहीं पहुंच पाए कि ये जीव चक्र में स्थित कैसे हुआ और इन चक्रों का निर्माण कैसे हुआ। चक्रीय प्रणाली है, चक्रों द्वारा संचालित। ये आद्य शक्ति भगवती ये चक्रों का निर्माण करती है। जीव जगत ब्रह्मांड में ऐसा कोई चक्र नहीं जिन चक्रों में हमने इस भगवती को ना पाया हो। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, इसको ऐसा हम बोल सकते हैं, चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। जैसे संतान को जन्म देने के बाद माता पिता उसकी सुरक्षा और उसके आवास की व्यवस्था करता है, वैसे ही ये आद्य शक्ति भगवती प्रलय और महाप्रलय के बाद जब ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना करती है, उसके बाद ये चक्र का निर्माण करती है। और जैसे कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी चाक पे चढ़ाता है, ऐसे ही ये चक्रों का निर्माण करके ये भगवती उस कुम्हार की भांति जैसे मिट्टी चाक पे चढ़ा देता है, वैसे चक्रों का निर्माण करके इस जीव जगत ब्रह्मांड को उसमें स्थित कर देती है। और जैसे कुम्हार अपने हाथ से पहिए को घुमाता है, वैसे ही ये एक परमाणु से लेके उन चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वही भगवती है जो परमाणु से लेके विराट ब्रह्मांड को गति प्रदान करती है। गति कहां से आई? ये वही भगवती है जो गति, जो भी हम गति देख रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर, ये वही भगवती है जो गति को प्रकट करती है, असंतरण। और कुम्हार जैसे पहिए को घुमा देता है और फिर इसके बाद दोनों अपने हाथों से निर्माण करता है, ऐसे ही ये भगवती चक्रों में स्थित करके चक्रों को गति प्रदान वर्षों से ये भगवती चालन करती है, असाधारण है। हमने इसको हम रोज कहते हैं। और आने वाले समय में देश का नहीं दुनिया का, और आज भी दुनिया इसको मान चुकी है कि इस नर्मदा के पथ पर करोड़ों वर्ष, 6 करोड़ 10 करोड़ वर्ष पुराने उसको प्रमाण मिले हैं, जीवन के प्रमाण मिले हैं। इस नर्मदा के तट पर, इस भगवती के द्वार पर प्रमाण मिले हैं, उस सत्य के प्रमाण मिले हैं। आज विज्ञान को भी मिल रहे हैं। हमारा तो धर्म और अध्यात्म शुरू से कहता आया है, यहीं से प्रारंभ, यही भगवती है। आने वाले समय में वो दुनिया के शोधकर्ता धीरे धीरे जब जीव जगत ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते हुए, जैसे आज हम उस मां नर्मदा के पथ पर चल रहे हैं, निश्चित मान के चलना आने वाले समय में दुनिया के वो शोधकर्ता इसी नर्मदा के पथ पर ऐसे चलते हुए तुम्हें नजर आएंगे, और वो जीव जगत ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते खोजते इसी नर्मदा के पथ पर हमें मिल जाएंगे। और यही वो नर्मदा का पथ होगा जो जीव जगत ब्रह्मांड के उन रहस्यों को दुनिया के समक्ष सामने लाएगा। यही सदी होगी और ये प्रारंभ हो चुका है। क्यों? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कारण आज समूचा विश्व, पूरी दुनिया कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है, और सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है कि इस देवधरा भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं, इनके जीने का ढंग क्या है, इनका जीवन किन शक्तियों पर केंद्रित है। अरे दुनिया के दूसरे देश तो द्रव्य पदार्थ, साधन, संसाधनों पर आसक्त होकर जीवन जीने की बात करते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर केवल एक ये भारत है, और इस देवधरा की वो सनातन, वो संस्कृति है जो प्रकृति पर, धरा पर, नदियों पर, पेड़ पहाड़ों पर केंद्रित होकर अपने जीवन की बात करती है। और आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है, क्या है इसके पास, ये जीवन को जी रहे हैं,
चारों तरफ संक्रमण आपदाओं का दौर है और ये भारत के गांव नगर बड़े उमंग उत्साह के साथ अपने जीवन को जीते हैं। इनके जीवन किस पर केंद्रित है? तो देखो, आज सारी दुनिया को देखो, सारी दुनिया देख रही। रोज देखो, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, गोदावरी के किनारे, नर्मदा के किनारे दुनिया देख रही। देखो, ये भारत के लोग नदी से प्रार्थना कर रहे हैं और नदी के किनारे कर रहे हैं, और एक नदी इनके जीवन का आधार बन गई और एक नदी इनकी सुरक्षा, इनका कवच का काम कर रही। दुनिया देख रही, कोई कल्पना नहीं है, नदी नहीं, शक्ति है। हम नदी संवाद नहीं, दुनिया बोल रही। ये देखो, नदी से बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और वो नदी उसकी कामना और इच्छाओं की पूर्ति कर रही। वो नदी से प्रार्थना कर रहे हैं संकट और विघ्न बाधाओं के लिए, और वो नदी संकट विघ्न बाधाओं का हरण करती है। ये दुनिया देख रही, दुनिया देख रही। एक नदी, दुनिया के लिए नदी, और दुनिया देख रही। लाखों करोड़ों लोग, भारत के विघ्न आया, व्याधियां आई, आपत्ति विपत्ति संकट काल आया, वो संकटों का निवारण कर रही, विघ्न बाधाओं को दूर कर रही, हमारे गांव घर परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रही। दुनिया देख रही, नदी पर दुनिया देख रही। घर के आंगन में एक तुलसी कोट बना हुआ है। लाखों करोड़ों धरा भारत में गांव गांव में पौधे से प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे, पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे, पेड़ों से प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे। बताओ, दुनिया में कौन मिलेगा, कहां मिलेगा? पौधों से, पेड़ों से, झाड़ों से, पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे। वो केवल भारत के गांव गांव में मिलेंगे। और सिर्फ हमने ही प्रार्थना नहीं की, कामतगिरी से प्रार्थना करने वाले मेरे ही, गोवर्धन को, पहाड़ को, गिरी को अपना स्वरूप बताने वाले, खुद को गिरिराज कहलाने वाले, ये हमारे ही तो कृष्ण है, ठाकुर है। बता दिया कि पहाड़ नहीं है, ये झाड़ नहीं है, प्रत्यक्ष है, परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप है। हम तो पेड़ पहाड़ों को भी परमात्मा, ईश्वर और देवता के रूप में मानते हैं। ये है सनातन, ये है संस्कृति। और एक घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा, वो उस घर परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार बन जाता है। घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस घर परिवार को कई प्रकार के संक्रमण और रोगों से, व्याधियों से बचा लेता है। एक पौधा। ये है संस्कृति, ये है सनातन, ये है धर्म। कहां मिलेगा? और बड़ी तीव्रता के साथ इस संस्कृति से दुनिया जुड़ रही है, ये भी ध्यान रखना। क्यों? कारण दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं, केवल एक संस्कृति है जो प्रकृति के साथ मानव का समन्वय को स्थापित करती है। वो है सनातन संस्कृति, जो प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाती है। हमें तो शक्ति वो गौ के रूप में भी मिली है। दुनिया के लिए पशु होगी, हमारे लिए गाय मां का रूप है। हमने गोविंद को देखा, गोपाल को देखा, गौओं के संग चलते हुए, और देखो वो एक शक्ति ने, ये वही शक्तियां हैं जो हमें विश्व गुरु बना देती हैं, ये वही शक्तियां हैं जो हमें देवतुल्य बना देती हैं, ये वही शक्तियां हैं जो सदियों से हमारे घर परिवार और समाज का आधार बनी हुई है। साधारण नहीं है, ये वही शक्ति है जिसकी आराधना में
आज केवल गांव नहीं बैठा, आज इस परिसर में न जाने भारत के कितने प्रांत और जिलों से वो मां के भाव में और शक्ति आराधना में सब एक साथ चल रहे हैं कि नहीं, परिक्रमा यात्रा नहीं है, साधना है। साधना करते करते गांव में प्रवेश हो रहे हैं। असाधारण है एक ऐसी साधना कि साधना तो किसी तीर्थ में जाओगे एक तीर्थ, लेकिन एक साधना ऐसी है जो कि एक साधना में करोड़ों तीर्थों का स्पर्श हो जाता है, करोड़ों तीर्थों का स्पर्श हो जाता है। एक तीर्थ की क्या बात करें, जहां पग पग में तीर्थ है, ये वही नर्मदा का पथ है, और करोड़ों तीर्थों का स्पर्श। अब बताओ एक तीर्थ की महिमा और एक तीर्थ पे जाने का लाभ कितना होता है। ये साधना जाने अनजाने में करोड़ों तीर्थों का स्पर्श करा देती है। जितने कदम परिक्रमावासी या गांव भक्त प्रेमी, जैसे हम रोज बोलते कि गांव भी उस परिक्रमावासी के साथ चले 4 कदम, जितने कदम नर्मदा के पथ पर हम रखेंगे, पग पग पर तीर्थ है, उतने पग पर वो तीर्थों का फल तुम्हें प्राप्त होगा, तीर्थों का तुम्हें स्पर्श होगा। और ऐसे तीर्थ नहीं है, साधारण तीर्थ नहीं है। भूमंडल के वो तीर्थ जिन तीर्थों में जाने मात्र से या जिन तीर्थों का स्मरण मात्र से पितर संतुष्ट हो जाते हैं, देव प्रसन्न हो जाते हैं, जिन तीर्थों में रहने से और जिन तीर्थों में भ्रमण करने से मात्र देवत्व प्रकट हो जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, ये सी तीर्थ है नर्मदा के तीर। तो ये वो दुनिया के असाध्य हैं जिन तीर्थों में भ्रमण करते करते एक साधारण सा नर भी को प्राप्त कर लेता है। ऐसे तीर्थ है, कोई साधारण तीर्थ नहीं है। ऐसे तीर्थ है कि जाने अनजाने में यदि कोई मास दिवस वर्ष यदि रुक जाए तो वो असाधारण शक्तियों का स्वामी बन जाता है, वो देवत्व को प्रकट कर लेता है। जाने अनजाने में यदि तीर्थ का आश्रय ले ले, नर्मदा के तीरे ऐसे असाधारण तीर्थ है जिन तीर्थों का यदि आश्रय यदि ले लिया जाए तो वो भी देवत्व को प्रकट कर देता है, बिना कुछ विधि के, कोई विधि नहीं, बस इन तीर्थों का आश्रय। और परिक्रमावासी देखो, रोज तुम्हें एक आश्रय मिलता है, लेकिन तुम इसको गांव नहीं समझना, ये तीर्थ समझना। तीर्थ का हम आश्रय लेते हैं, तीर्थ का हम आश्रय ले रहे हैं। ये वो तीर्थ हैं जिनका आश्रय लेने मात्र से देवत्व प्रकट हो सकता है। ये वो तीर्थ हैं जिन तीर्थों में भ्रमण करने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। ये वो दुनिया के असाधारण तीर्थ हैं जो एक साधारण से मानव को महामानव बना देते हैं। असाधारण है, इसलिए गांव को भी बोलता हूं जो नर्मदा के पथ पर है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल किनारे जो है कि नहीं, हमारा तो गांव थोड़ा 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। ध्यान रखना, 21 कोस मां की जो धारा है उसको जल की धारा मत, उसको मेरी दृष्टि से देखना, जो अमरकंटक से जो धारा प्रकट हुई वो एक विचारों की भी धारा है, ये संस्कृति की धारा है, ये भक्ति की धारा है, जिसने लाखों करोड़ों का ध्यान आकर्षित किया है। ये विचारों की धारा है, ये भक्ति की धारा है, ये शक्ति की धारा है, ये ज्ञान वैराग्य और संन्यास इस धारा की निकटता में है। ये धारा केवल जल की नहीं, ये धारा तुम भक्ति की समझना, ये धारा शक्ति की है, ये धारा ज्ञान की है। और इस धारा की निकटता में यदि कोई आया तो वैराग्य है, इस धारा की निकटता में कोई आया तो संन्यास है, कारण संन्यास के मूल में भी वो मां है। असाधारण है ये धारा, जहां से हम देखे उसका 21 कोस,
और एक कोस में कितना होता है? 2.5 किलोमीटर, है ना? कितना होता है एक कोस में? कितना किलोमीटर होता है? 2 से 2.5 किलोमीटर। अब हमने क्या बोला? 21 कोस तक फैला है नर्मदा तीर्थ क्षेत्र। 21 कोस में है, उत्तर और दक्षिण। यदि कोई 21 कोस के अंदर है, इसका मतलब अपन किलोमीटर में देखें तो 45-50 किलोमीटर, है ना? तो 50 किलोमीटर के अंदर उत्तर और दक्षिण सीधा यदि कोई गांव आ रहा है तो वो नर्मदा तीर्थ क्षेत्र में ही आएगा। 21 कोस तक है और 21 कोस में रहने वाला वो सब नर्मदा तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए ये बिल्कुल भ्रांति अलग कर दो कि नहीं, घाट पे जिसका गांव है बस केवल वही नर्मदा का तीर्थ है, ऐसा नहीं है। 21 कोस में फैला है, उत्तर और दक्षिण। हमने 21 कोस में बैठने के बाद हमने मां को महसूस किया है कि ये 21 कोस तक तो प्रत्यक्ष उसकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, लेकिन हमने इस मां की उस ऊर्जा को, उस तरंग को जब चिकित्सा विज्ञान को बुलाया और चिकित्सा विज्ञान ने बोला कि नहीं, वेव तरंग का मापक यंत्र है हमारे पास, हम आपका वो देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारा तो नहीं है, मां का है। और मैंने महसूस किया कि यदि इस पृथ्वी का, सप्त महाद्वीप का, पृथ्वी का मैंने देखा कि करीबन 1000 किलोमीटर से लेके 21,000 हमने उस मां नर्मदा की तरंग को देखा है। 21 नापा इतना। तो जब मैंने उसको वो यंत्र लेके आया जिसको वेव और क्या बोलते ओरा चेक करते हैं, तो मैंने कहा ये कहां तक जाएगा? बोले जितना रहता है 300 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। कितना रहता है? कितना रहता है महाराज जी? 300 मीटर, 500 मीटर। अरे मैंने कहा ये 300 मीटर, 500 मीटर क्या, मैं बोल रहा 21,000 किलोमीटर पर वेव है। तो वो उसने ऐसा लिया, शरीर के पास लाया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले देखते कहां तक जाएगा। तो वो 300-500 मीटर, फिर और दूर, फिर 1। मैंने कहा तुम तो 20 किलोमीटर भी जाओगे तब भी पाओगे, कारण मां का तरंग है, मेरा थोड़ी ना है। तो वो मशीन ही नहीं नाप पाई, फेल हो गया। विज्ञान जहां समाप्त होता है उसके बाद धर्म और अध्यात्म प्रारंभ होता है, ये आज निश्चित हो गया। कारण विज्ञान कहता है एक माह यदि अन्न ग्रहण नहीं किया तो वो शरीर का क्षय हो जाएगा, और ये अक्षय है। मैंने उन ज्ञानियों को बोला और रोज घर परिवार को बोलता, देखना तुमने भी ऐसे जीवन को दिया है। मैं केवल उस मां के आंचल की बात कर रहा हूं, चाहे जननी का हो और चाहे ये धरती का हो और चाहे वो नर्मदा का आंचल हो और चाहे विंध्याचल का, सतपुड़ा का, हिमालय की गोद हो। ये कोई पहली बार नहीं, हिमालय और विंध्याचल की वादियों में, अनावली की पर्वतमालाओं में, इनकी गोद में ये पहली बार नहीं, ऐसे हजारों सालों से वो योगिया ऐसे ही बिना अन्न के रह रहे हैं। ये कोई नया विषय नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वो प्रत्यक्ष वो शक्तियां है, ये कोई विद्या नहीं है, ये केवल मां पर केंद्रित है और उस मां के आंचल पर। तुमने भी लिया, तुम थोड़ा भूल गए। 6 महीने तक तुमने भी मां के आंचल से आहार लिया। अब विज्ञान कहता है कि यदि द्रव्य पदार्थ को ना लिया जाए तो 40-45 दिन में
है ना? लेकिन 6 महीने तुम हष्ट पुष्ट रहे और वृद्धि भी की, तुम तो नहीं मरे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा 6 महीने तक बालक को दुनिया का ज्ञानी विज्ञानी कहते हैं, हम तो सदियों से कहने वाला। आज दुनिया कह रही है कि शिशु यदि मां के आंचल से आहार लेता है तो वही उसके जीवन का आधार बन जाता है, वही आधार बन जाता है। तो जननी के आंचल से लिया गया आहार यदि उस बालक का जीवन का आधार बन सकता है, तो मैं भी नर्मदा के आंचल से मिलने वाला वो अमृत मैंने भी अपने जीवन का आधार बना लिया। इसमें क्या चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं। मां है, सामर्थ्य है, और वही हम दुनिया को और घर परिवार को, गांव को बताना चाहते हैं। ध्यान रखना कि जो भी मां के आंचल से हमें प्राप्त होगा, चाहे धरती के आंचल से अन्न प्राप्त हो, कोई मशीन नहीं है अन्न को बनाने का। जो धरती के मां के आंचल से जल मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, वो कोई हमें दे नहीं सकता, और वो ही इस जीव जगत का आधार बना हुआ है। और ये साधना उसी पर केंद्रित है। कारण गुरु गोविंद की लीला हुई है तो लीला बोध कराती है। ये लीला भी तुम्हें इस धरती का, ये लीला उस प्रकृति का, ये लीला उन नदियों का जिनको नदी के रूप में देखा जा रहा है, ये लीला उसी पर केंद्रित है कि ये नदियां नहीं है, ये माटी नहीं है, हमारी संस्कृति है। हम माटी को मां कहते हैं। धरती के आंचल से जो हमें मिलता है वही हमारा आधार है। और जो आधार है, यदि दुनिया को किसी ने बताया, आज दुनिया बोलती है, आज दुनिया बोलने लगी, बोलेगी नदी भी सुनती है। कल दुनिया को बोलना पड़ेगा ये माटी है, माटी से संवाद करते हैं, पेड़ों से संवाद करते हैं, नदी से संवाद करते हैं। आज दुनिया बोल रही पेड़ों में संवेदनाएं होती। अरे यहाँ तो भारत के गांव गांव का बच्चा बच्चा पहले से भाई को देखा, आई को देखा, माई को देखा, कभी वर कभी पीपल, कभी सुनती है वो मां, सुनती है ये माटी। आज दुनिया बोलने लगी, संवेदनाएं होती। अरे भारत के तो बच्चा बच्चा जानता है, तब तो प्रार्थना करते हैं। ये है सनातन, ये है धर्म, ये है संस्कृति। दुनिया धीरे धीरे, कल दुनिया बोलेगी हाँ भारत के लोग, करोड़ों लोग नदी से प्रार्थना करते, ये नदी भी जीवित है। पेड़ पहाड़ों को बोल दिया, कल ये बोलेगी माटी, भारत के लोग माटी को मां कहते हैं, माटी का वंदन, माटी का मान करते हैं, और इसी माटी के लिए परमात्मा ईश्वर आता है। कल दुनिया बोलेगी ये माटी ही सत्य है और ये सनातन है, और इस धर्म और संस्कृति को स्वीकार करेगी जो माटी से जुड़कर जीना सिखाती है। अपनी माटी का मान करो। ठाकुर जी ने बोल दिया क्या, नंद बाबा के गांव में माखन लीला करते करते हमें बहुत सहजता से माखन चोर पढ़ा दिया। अरे देखो तो, देखो माखन मिश्री खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखता है। क्या नंद बाबा के गांव में माखन कम था जो आज लल्ला ने मिट्टी को खाया? और मिट्टी को यदि मुख में रखा है, आज सारी दुनिया बोलती है पृथ्वी बचाओ, धरती पर पूरा ध्यान केंद्रित हो गया, धरा का धरा रह गया, सब साधन ज्ञान सब आज दुनिया के कई देश सिर्फ एक विषय पर बैठे हैं, धरती कैसे बचेगी, कैसे बचेगी। पूरा दुनिया सब इसी पर केंद्रित हो गया। अरे हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारा संस्कृति ये शुरू से धरा पर केंद्रित है। एक धरा, एक धर्म और एक परिवार की हमने बात सदियों से की है। धरा से धर्म है और धरा पर ही ये जीवन है। हमने दुनिया को बताया, आज सारी दुनिया बोलती। देखो ठाकुर जी को, माखन खाने वाला, यमुना के तट की
मिट्टी को मुख में रखता है। तो क्या माटी खाना सिखाया? यशोदा मैया ने बोला, लल्ला कुछ तो तूने खाया, कुछ खाया, मुंह खोल। अब मुख में तो मिट्टी को रखे था लल्ला। गोविंद क्या रखे थे? भैया बोलती मुख खोल, बोले नहीं, मुख खोल। मुख खोला, मुख में थी माटी, नजर क्या आया? ब्रह्मांड। लल्ला ने बता दिया, गोविंद ने बता दिया, मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। लल्ला ने बता दिया, गोविंद ने बता दिया, मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया। माटी की महिमा चरित्र है, राम और कृष्ण का चरित्र बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया। माटी की महिमा, माटी के महत्व को और कारण भी समझा दिया कि पथ है जहां परमात्मा को लीला करते हुए दुनिया ने देखा है। बताओ ईश्वर को कहां देखा दुनिया ने, कहां पाया? बैठा हुआ परमात्मा ईश्वर मिला है इन्हीं तटों पर, इन्हीं पथों पर परमात्मा ईश्वर लीला करता हुआ दिखा है गांव नगर को। अकाट्य है, तट नहीं मठ है। जीवन ही नहीं मिला, परमात्मा और ईश्वर भी जिस तट पर मिला, ये वही तट है जहां परमात्मा ईश्वर भी मिला। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना के तट प्रत्यक्ष है। इसीलिए हम गांव घर परिवार से बोलते हैं कि तट नहीं मठ जानना। मेरी दृष्टि से देखो, एक ऐसा मठ जहां से जीवन मिला, एक ऐसा मठ जहां परमात्मा और ईश्वर मिला, एक ऐसा मठ जिस मठ पर यदि जिसने ध्यान साधना किया तो देवत्व को प्रकट किया, व्यक्तित्व का निर्माण किया। मेरा तट मेरा मठ है। तट समझने वाला गंदगी कर सकता है, और यदि उस तट को तुमने मठ जान लिया तो फिर कोई गंदगी नहीं करेगा, उसकी स्वच्छता और पवित्रता का तुम ध्यान रखोगे। ठीक वैसे ही जैसे गांव और घर में मंदिर होता, मठ होता है, तुम्हें पता है मठ में परमात्मा और ईश्वर की मूर्ति है। मठ मंदिर में कोई छेड़खानी नहीं करेगा, कोई गंदगी नहीं करेगा। करता है क्या? कोई नहीं करेगा। क्यों? मठ में क्यों नहीं गंदगी करते? बोले अरे भगवान का डर है। मानसिक वातावरण बनाना पड़ेगा कि ये गंगा, यमुना और नर्मदा के तट नहीं है। कोई हमसे भक्त से पूछता है कि दादा का मठ किधर है? अब मेरा तो कोई मठ ही नहीं वैसा वाला। कहां है? तुम्हें परिवार को बोल देता हूं कि उसको बोल दिया करो जो ऐसा पूछता है कि उनका मठ कहां है, कहां मिलेंगे। तुम्हें उसको बोल देता हूं कि ये तट को ही मठ बोल देना कि ये तट रूपी मठ में वो मिल जाएंगे। मेरा तट मेरा मठ है। तुम्हारा गांव दुनिया के लिए तीर्थ है, इसीलिए बोला करो मेरा गांव मेरा तीर्थ, मेरा तट मेरा मठ। बस इतना लेके चलना है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। अब तीर्थ है तो तीर्थों की भी मर्यादा रखोगे। हम तीर्थ करने जाएंगे तो स्वाभाविक सी चीज है, तुम मर्यादा का वहां पूरा वातावरण बनता। हाँ तीर्थ करने गए, बद्रीनाथ केदारनाथ गए, चार धाम गए। अरे चार धाम गए, चार धाम वाला जिन गांव में आया है, युग सदी साक्षी है, ये वही नर्मदा के तट के गांव है जहां देवता आश्रय लेते हैं, जहां चार धाम वाला भी आया है, ये वही तो गांव है। तुम्हें जाने का आवश्यकता नहीं। नर्मदा के तट पे किया गया कोई भी संस्कार यदि हो गया तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तटवासी और परिक्रमावासी, ध्यान देना, यदि परिक्रमावासी है और जीवन में यदि नर्मदा के तट पर तुम्हें चलना हो गया तो ये मान के चलना, एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तुम्हारी तर जाएगी, कुल का उद्धार हो जाएगा। दूसरा, तुम्हें कहीं भी फिर
अन्य संस्कार की आवश्यकता नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार यदि नर्मदा के तट पर होता है तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा है। असाधारण वो शक्ति है, अपनी माटी का मान करना, शक्तियां प्रत्यक्ष है। ये प्रवचन नहीं समझना, ये जीवन समझना। जितना महसूस हुआ है, हमारे पास शब्द नहीं, लेकिन फिर भी जैसे नवजात शिशु एक बड़बड़ाता है, बोलने का प्रयास करता है, कुछ कहने का प्रयास करता है, ऐसे ही तुम समझना कि हम कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम माँ से भी क्षमा मांगते हैं कि माँ बोलकर तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन इतना सामर्थ्य जरूर देना कि यदि कोई इस जीवन को देखे तो वो तुझे याद कर ले और तेरी निकटता का बोध उसको हो जाए। जैसे कि हनुमान जी महाराज को देखा तो राम राम बोलते हैं, ऐसे अपने जीवन, तुम्हें ऐसे जीवन को जीना है कि तुम्हारा जीवन है, लेकिन महक जो है, जैसे कहते हैं ना, फूल को देखता है व्यक्ति, पुष्प को देखता है व्यक्ति, लेकिन उससे जो निकल रही गंध है उसको सिर्फ महसूस करता है। ऐसे ही तुम पुष्प बनना कि तुम्हें दुनिया देखेगी, लेकिन तुम्हारे चरित्र में वो महक इस माटी की आना चाहिए, उस नर्मदा और गंगा की आना चाहिए, गौ की आना चाहिए। ये है सामर्थ, ये है सामर्थ। यदि कोई देखे अपने जीवन को तो झलक आए इस माटी की। ये माटी साधारण नहीं, इसी माटी के लिए अवतार हुआ है। मैं तो ये बोलता हूं कि रोज तुम अपनी माटी का मान करना। मैं रोज परिक्रमावासी से बोलता हूं और रोज खुद करता हूं। ये गांव नहीं है, ये देवभूमि है, ये तीर्थ है। तीर्थ की रज यदि मस्तिष्क में लगाना चालू कर दो तो किसी भी प्रकार का काल और ग्रह का दुष्प्रभाव उस व्यक्ति को नहीं हो सकता जो नित्य इन तीर्थ की रज लगाता है। बस इतना सीख लो। तीर्थ की रज है, गांव की माटी नहीं, तीर्थ है। और तीर्थ की यदि रज मिट्टी को माथे पे लगा लिया तो वो तुम्हें अपराजित योद्धा बना देगी। किसी भी काल और किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव उस व्यक्ति को नहीं हो सकता जो नित्य अपनी माटी का मान करता है और माटी को नमन करके अपनी माटी का, उस तीर्थ का रज अपने माथे पे लगाता है। उसको किसी काल का और किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा हंसो ना, इतने देर से बैठे हैं, अभी तक कोई कुछ और चलता होता तो 4 प्रकार की बातें हो जाती। ऐसा लगे जैसे विदेही हो गए। साइड में कौन बैठा उसका भी आभास नहीं। अरे सत्संग वो ही है, और मिलना तभी है जब देह का भान खत्म हो जाए। समझना भगवान स्पर्श कर रहा है। देह का भान होगा तो फिर होने के बाद भी नहीं होगा। और यदि सत्संग में बैठे और थोड़ी देर के लिए यदि देह का भान भी उतर जाए तो समझना कि भगवान का मिलना हो गया है। इस सत्संग में कुछ तो लाभ मिल ही जाएगा, है ना। तो थोड़ी देर के लिए तो लगा होगा कि साइड वाले को भी नहीं देखा कि कौन बैठा है। थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें लगा होगा कि हम बैठे भी हैं कि नहीं बैठे, सिर्फ भगवान ही बैठा है ना। थोड़ा मुस्कुरा भाई, ऐसा होता है ना। थोड़ी देर के लिए सांसों का भी वो समझ में नहीं आता, सांस ले रहे कि नहीं ले रहे। थोड़ी देर के लिए लगता कि हम बैठे हैं कि नहीं बैठे। जब देह का भान ना हो तो समझना फिर एक ही बैठा है, और एक है तो समझना कि फिर संचालन बहुत बढ़िया है ना। मैया की आरती करते हैं। बड़वानी जिला में प्रवेश परिक्रमावासी हुआ है, बड़वानी परिवार बैठा है, और सब जो मां घर द्वार से निकले हैं और मां के द्वार पर जो पहुंचे हैं, परिवार हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहता है। कारण वो सेवा कोई धर्म और सेवा कोई साधना समझता है। हम परिक्रमावासी से, एक एक परिक्रमावासी से प्रार्थना करते हैं कि नहीं,
उन घर परिवारों को बहुत अच्छी सेवा। वो सब कोई 80 वर्ष का है, कोई 70 वर्ष का है, कोई जवान है, कोई बालक है, लेकिन जैसे घर द्वार में वो रहता है वैसे ही मैंने घर परिवार को बोला है कि उसको कोई एहसास नहीं होने देना। अरे घर द्वार से ज्यादा मां के द्वार में उसको मान, और मां के द्वार पर उसको वो व्यवस्थाएं मिलती है। इतना तो घर द्वार में भी नहीं मिला जितना मां के द्वार पर उसको प्रेम मिलेगा। ये हमारा वचन है। बस एक सूत्र में बंधना है, एक सूत्र में बंधना है। मैया का आरती करते हैं और फिर मैया ने आज जो भी बनाया होगा मैया का भोग बहुत शांति के